अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट बिलियन जोन। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका बी पार्ट है फर्स्ट बिलियन जोन। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में इन टॉपिक्स पर वीडियोज़ में बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते जाए मेरे पास है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट बिलियन जोन। फर्स्ट बिलियन जोन को अगर समझना है तो उसको समझने से पहले हमें ये टॉपिक आना चाहिए, वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस। अगर ये नहीं क्लियर होगा तो हम फर्स्ट बिलियन जोन को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये पहले ही आता है तो गुड, अगर नहीं आता तो इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चूँकि जो कीटर की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास ये फर्स्ट ब्रेन जोन है। लास्ट वीडियो में हमने इस जो डायग्राम है इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये मेरे पास फर्स्ट बिलियन जोन है। तो अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो बातें की थी वो वेव बाउंड्री यानी कि वेव प्रोपगेशन की के ऊपर ही बात करते आ रहे थे फॉर फर्स्ट बिलियन जोन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इलास्टिक वेव के अंदर फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ तक है, यानी कि अभी इलास्टिक वेव कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्यों कर हैं, इसका हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया हुआ है कि जो वेव ट्रेवल कर रहे होते हैं इन दी क्रिस्टल में मटेरियल में वो वो इलास्टिक वेव्स होती हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इलास्टिक वेव में फिजिकल सिग्निफिकेंस कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, हमारा क्वेश्चन ये है। ओके, अब ये देखना, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जो फर्स्ट ब्रेन जोन की बाउंड्री है वो नेगेटिव पाई ओवर ए से लेकर पॉजिटिव पाई ओवर ए तक है। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट बिलियन जोन है। तो अब हमारा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि क्या जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलास्टिक वेव में, यानी कि जो मेरे पास ये वेव है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, कितना कहाँ तक है, हमारा यहाँ क्वेश्चन ये बेसिकली बन रहा है। ओके हो गया। तो इसका अगर हम आंसर करें कि सिंपल वर्ड्स में जो इसका आंसर वो ये है कि जहाँ जहाँ तक फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहीं तक ही इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलास्टिक वेव की। अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे, पॉजिटिव जो हमारे पास पाई ओवर ए है, यहाँ से बाहर जाएंगे या फिर यहाँ से बाहर जाएंगे तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो नहीं रहेगी। अलबत्ता कुछ ना कुछ कमी पेशी होगी जो कि हमें हमारे टॉपिक को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 10 है, ये इक्वेशन नंबर 10 है। इसमें जो सक्सेसिव जो हमारे पास प्लेन्स है ना, ये देखिए लिखा भी हुआ है सक्सेसिव प्लेन्स, उनका हम रिलेशन ले रहे हैं। ओके, अब एक सक्सेसिव जो प्लेन है एक ऊपर वाली है, एक ये मेरे पास नीचे वाली है। ओके, सक्सेसिव प्लेन का मतलब है कि साथ साथ वाली जो प्लेन्स हैं, कि एक प्लेन को छोड़कर एक प्लेन है, उससे नेक्स्ट प्लेन और उससे नेक्स्ट प्लेन। अब ये नहीं है कि पहली प्लेन का थर्ड प्लेन के साथ जो रिलेशन है, ताल्लुक है, वो नहीं है, बल्कि जो साथ साथ वाली प्लेन्स हैं उनको हम सक्सेसिव प्लेन का नाम देते हैं। यहाँ उन दोनों की रेशियो ले रहे हैं हम इधर, जो मेरे पास है इक्वेशन नंबर हमारे पास जो 10 है। ओके, तो वो इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ जो कटिंग कर लें, आई होप आप लोगों को कटिंग आती होगी कि किस तरह हमने की है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको हम कट ऑफ कर लेंगे। तो ये यहाँ जो मेरे पास रेंज है वो नेगेटिव पाई से लेकर पॉजिटिव पाई तक है, लेकिन जो मेरे पास फर्स्ट बिलियन जोन की जो बाउंड्री होती है वो नेगेटिव पाई ओवर ए से लेकर पॉजिटिव पाई ओवर ए तक है। तो फिर जो एक्सपोनेंशियली वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो बिटवीन हमारे पास इन्हीं की आ रही होती हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियली वैल्यूज़ की बात करें तो वो इन्हीं के दरमियान ही आ रही होती हैं। मतलब क्या कि नेगेटिव पाई से लेकर पॉजिटिव पाई के दरमियान इस रेंज में जो भी वेव्स आ रही होती हैं ये उनको डिस्कस करता है। तो अब यहाँ ये लिखा हुआ है ये वाला। ओके, इसको इस तरह लिख लें या इसको इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ जो मेरे पास की है, की की वैल्यू की जो लिमिट है वो यानी कि जो बाउंड्री बता दी गई है के की जो मेरे पास है, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो
अब यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारे पास यही है। ओके, यानी कि जिस तरह हमने सेकंड चैप्टर में जो मेरे पास थी ना फिगर नंबर 11, ये फिगर नंबर जब हमने 11 डिस्कस की थी सेकंड चैप्टर में, तो वही हमने उधर ये लिमिट्स देखी थी। अब जो मेरे पास राइटर है वो क्या बता रहा है कि आउटसाइड द फर्स्ट बिलियन जोन, यानी कि जो जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर, यानी कि ये कह लें, यहाँ देखें, इस बाउंड्री से बाहर या इस बाउंड्री से बाहर आउटसाइड फर्स्ट बिलियन जोन के की वैल्यू वो डिफरेंट हो रही है, हो सकती है। ओके, और ये लेटिस के जो अंदर मोशन हो रही है उसको ये डिस्टर्ब कर सकती है। तो खैर हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि कहाँ तक, कितनी रेंज में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो हमें आंसर मिल चुका है कि जहाँ जहाँ तक हमारे फर्स्ट बिलियन जोन है वहाँ तक हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस मिलती है। तो अगर के की वैल्यू आउटसाइड द फर्स्ट बिलियन जोन, इस यहाँ या इस फर्स्ट बिलियन जोन है, तो शायद वो इलास्टिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सके, मे बी कर सके या मे बी ना कर सके, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर अब जो ये पैराग्राफ है इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा, ये देख लें, इजी बातें हैं। यानी कि इसमें जो मेन पॉइंट बताया गया ना इस पैराग्राफ में, मैं ये इधर ही बता देता हूँ कि अब हम फर्स्ट बिलियन जोन से जो बाहर वाली है उस पर बात करने लगे हैं। यानी कि जब फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री से बाहर के की वैल्यू लेते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है के प्राइम इज इक्वल टू के नेगेटिव 2πn/a, ये हमारे पास वैल्यू आती है। ओके, जब हम फर्स्ट बिलियन जोन से बाहर या इस साइड पर जाते हैं, ये देखिए ये लिखी हुई है। तो अब हमें सिर्फ सिंपल करना क्या है कि जहाँ के है इक्वेशन नंबर 10 में, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है, इक्वेशन नंबर 10 में जहाँ जहाँ के नज़र आ रहा है, वहाँ वहाँ जो के प्राइम की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 11 है वो हम रिसीव कर पाते हैं। ओके, हो गया। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि जो मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर 10 है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम ये और इससे हम ये अपडेट कर लेते हैं। इधर हमारे पास देखें, जिस तरह हमारे पास के ए नेगेटिव 2πn है ना, इस तरह इधर हमारे पास ये है के ए प्लस 2πn है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इधर हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये लिखेंगे और इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब जो हमारे पास ये के प्राइम है, ये क्या शो कर रहा है कि आउटसाइड द फर्स्ट बिलियन जोन, के फर्स्ट बिलियन जोन से इस साइड पर बाहर, और जो बाहर है उसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। यहाँ जो प्लेन वेव को इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव के तौर पर ले रहे हैं, कि जो हमारे पास प्लेन वेव है उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग वेव के तौर पर हम ले रहे हैं। ओके, जो अब वो क्या है कि जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने ये दो डायग्राम थी, इनको स्टडी किया था, तो हमने देखा था। ओके, ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये मेरे पास ट्रांसवर्स पार्ट है हमारे पास। खैर, तो इसमें हमारे पास ये है, तो यहाँ जब हमारे पास ये जो ए है ये मेरे पास कांस्टेंट है, क्या है, एक ये मेरे पास लैटिस कांस्टेंट है, कि जो मेरे पास दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो इसलिए जो ए है कांस्टेंट है बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज कांस्टेंट, ओनली टू प्लेन्स आर ट्रैवलिंग, इसलिए इनको सक्सेसिव प्लेन का नेम देते हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि अब चूँकि हमारे पास दो ही प्लेन है, एक एस प्लेन है, एक हमारे पास पी प्लेन है, इसलिए इन दोनों प्लेन को हम सक्सेसिव प्लेन का नाम देते हैं। अब ये देखिए जो प्लेन है एस प्लेन और पी प्लेन को हमने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया हुआ है। ओके, ये जो मेरे पास ए होता है, ये देखिए ए भी लिखा हुआ है, ए क्या है, कांस्टेंट है। दोनों जो डिस्टेंस है इसका ले लें या इसका या फिर इसका, जहाँ जो ए होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो फिक्स ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अब नेक्स्ट मेरे पास पैराग्राफ ये है, इस पैराग्राफ में एक बात बताएगी है कि जो मेरे पास ये है 2πn है, ये एक्सपोनेंशियल है, यानी कि मेरे पास ये है। ओके, 2π जो 2π ये, और मेरे पास साथ n भी आता है। n यहाँ हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू ये है -2 है। यानी कि जब हमने सेकंड चैप्टर को देखा था, तो सेकंड चैप्टर में जो इक्वेशन नंबर
हमारे थे ना 13 जो 13वीं क्वेश्चन थी उसमें हमने ये क्वेश्चन देखी थी, ये टर्म्स। तो ये मेरे पास बेसिक क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस है हमारे पास। ओके, तो जो मेरे पास ये टर्म है ये बताता है कि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ये मेरे पास बस इसे इसका जो काम है वो यही है कि ये रेसिप्रोकल लैटिस है। अब ये रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, इसको हमने सेकंड चैप्टर में स्टडी किया हुआ, लेकिन बेसिक इधर सिर्फ एक हिंट ही दिया गया हुआ है, तो इसकी डिटेल में जाने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो खैर अब हम इस इक्वेशन पर आते हैं। ये इक्वेशन में क्या डिनोट कर रही है कि जो के की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बाउंड्री पर जा रही होती है, यानी कि ये हम पहले ही जानते हैं। ये देखें कि जो के की वैल्यू है वो फर्स्ट बिंदुओं की बाउंड्री पर मैक्सिमम होती है। तो अब यहाँ देखें स्टैंडिंग का वर्ड आया है, ट्रैवलिंग को छोड़ दिया, अब स्टैंडिंग का आ गया। इसको हम देखते हैं। ये देखें, पहले इस इक्वेशन को देख लें। इस इक्वेशन में जो मेरे पास यू है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो मेरे पास एस है ये प्लेन है जो फिक्स्ड होता है। ये इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। जब यानी कि देखें जब हमारे पास यू एस इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव वन होता है, यू एस इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव वन होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि वाइब्रेशन दोनों साइड पर है। पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, हो सकती है। ओके, यानी कि अगर हम लास्ट वीडियो बात करें तो ये देखिए जो वाइब्रेशन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की भी जानिब है। इसलिए मैंने कहा कि जो लास्ट टॉपिक है इससे कनेक्टेड है, लास्ट टॉपिक आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ जो मेरे पास एस है, इस ये जो एस हो यहाँ एस की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वाइब्रेशन लेफ्ट साइड पर जा होनी है या राइट जानिब है। तो अब जब हमारे पास एस ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ना लेफ्ट की जानिब जो वेव ट्रेवल कर रही है और ना ही राइट की जानिब, बल्कि वो स्टैंडिंग वेव बन चुकी है। जिस तरह हमारे पास फिगर नंबर 5 में देखें बनी हुई है। जो मेरे पास ये वाइट लाइट है ये स्टैंडिंग वेव को शो कर रही है। स्टैंडिंग वेव का मतलब होता है कि वो मूव नहीं है, ना ही लेफ्ट जानिब मूव कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, और ना ही वो राइट जानिब मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो खैर नेक्स्ट आते हैं। ये टॉपिक बता दिया, अभी बता दिया अब आप लोगों को। तो इसमें एक और बात है कि जो एटम होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं, कि स्टैंडिंग वेव में जो एटम्स होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। यही वजह तो होती है ना कि वो आपस में यानी कि वो वाइब्रेट नहीं कर पाते, ना ही एक्स एक्सिस के लोग, ना ही पॉजिटिव एक्सिस के लोग, ना ही नेगेटिव, यानी कि ना ही वो लेफ्ट से राइट जानिब और ना ही वो राइट से लेफ्ट जानिब। अब हमारे पास दिस सिचुएशन यहाँ क्या बयान किया गया इस पैराग्राफ में कि पहले आप इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो ले लें। अब इसको हम अपने अनुसार में समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो सिचुएशन है वो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन जैसी बन जाती है। मतलब जो एक्स रे फॉल हो रही होती है क्रिस्टल पर, यानी कि वही पुरानी बातें स्टार्ट होने लगी हैं कि जब क्रिस्टल पर एक्स रे फॉल कर होती है तो वो मटेरियल के अंदर प्रोपगेट नहीं करती, बल्कि वहाँ स्टैंडिंग वेव बना देती है। और हम जानते हैं कि स्टैंडिंग वेव प्रोपगेट नहीं करती। और जो मेरे पास ब्रैग्स लॉ में रिफ्लेक्शन निकल कर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि एक रिफ्लेक्शन आई, दूसरी आई, तीसरी रिफ्लेक्शन आई, वहीं आपके पास स्टैंडिंग वेव बन जाती है। और ये स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब किसी यानी कि अब इसकी एग्जांपल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक रस्सी है, उसको हमने एक जानिब बांध दिया हुआ है दीवार के साथ, तो अब उसको दूसरे सिरे से जब लगातार अप डाउन उसको हम ओसिलेशन देते रहेंगे, जब किसी रस्सी को एक तरफ बांधा हुआ है और दूसरी तरफ से वेव पल्सेस या क्रस्ट ट्रप देते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं, तो एक से पीछे दूसरी, दूसरे के पीछे तीसरी, तीसरे पीछे, तो इस तरह हमारे पास स्टैंडिंग वेव बन जाती है, स्टैंडिंग वेव इस्टेब्लिश हो जाती है। तो यही वजह है यानी कि स्टैंडिंग वेव को बनाने के लिए पीछे से कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस हो, यानी कि कस्ट ड्रफ अप डाउन हो लाजमी होना चाहिए, तभी जाकर हमारे जो वाइट लाइट है यानी कि जो मेरे पास स्टैंडिंग वेव है वो बनती है। ओके, तो
तो जो ब्रैग लॉ है, ब्रैग लॉ में जो एक्स रे है क्रिस्टल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर लगातार कंटिन्यूसली फॉल होती रही है और सक्सेसिव रिफ्रैक्शन हो रही है लगातार, तब जाकर हमें हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनती है क्रिस्टल के अंदर। ओके, तो खैर ये बातें हमने वही बातें हैं जो कि हमने की हुई हैं। अब हम ये इस पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द क्रिटिकल वैल्यू, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो मेरे पास, तो अब यानी कि इसमें क्या है कि जो मेरे पास के है वो इज इक्वल टू मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव पाई ओवर ए है। ये फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री है और ब्रैग्स लॉ की कंडीशन भी है। ओके, ये यानी कि अभी हमने देखा है कि ये फर्स्ट बिलियन जोन की बाउंड्री है और यही जो ब्रैग लॉ की कंडीशन है, ब्रैग कंडीशन है, वो यही है। वो किस तरह है वो हम देखते हैं कि जो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई है और n वेवलेंथ है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ब्रैग लॉ है। तो जब हमारे पास एंगल 1/2 पाई हो और जो d इज इक्वल टू ए हो और k की वैल्यू मेरे पास 2 पाई ओवर लैम्डा हो और जो मेरे पास है n इज इक्वल टू 1 हो, तो देन वी ऑब्टेन्ड पाई इज इक्वल टू 2a। ओके, सॉरी पाई नहीं, लैम्डा इज इक्वल टू 2a। तो आपको याद होगा कि सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में जब जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन था वो नहीं होता था। बिल्कुल इसी तरह एक्स रे जब किसी क्रिस्टल पर फार हो रही होती हैं और स्टैंडिंग वेव उधर बन जाती हैं। ओके, जब लगातार कंटिन्यूसली फार हो जाती है तो उधर स्टैंडिंग वेव बन जाती है। ये कंडीशन उधर फुलफिल करती है ये वाली। ओके, तो यही आज का हमारे इतना सा टॉपिक। अगर हम बात करें, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हमें n इज इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 भी पुट कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है। तो खैर ये हमारा आज का टॉपिक था यहाँ तक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो छोटा सा टॉपिक होगा ग्रुप वेलोसिटी, वो इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलता जुलता है। अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर होगा तब हम ज़्यादा ग्रुप वेलोसिटी को ईजिली स्टडी कर पाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।